तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया है हमको एक ग्राफ बनाने के लिए ड्रॉ ग्राफ टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। टाइम और सिंपल इंटरेस्ट के बीच हम ग्राफ बनाएंगे। और क्या क्या दिया है हमारे पास, ऑन अ सम ऑफ 200 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी ग्राफ बनाते हैं हमारे पास दो चीज़ें दी होती है, जिसमें से एक चेंज होती है तो उसका असर दूसरे पर भी पड़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट ग्राफ। ठीक है, उसके थोड़े से मैं बेसिक कंसेप्ट पहले बता देता हूँ। तो पहले बेसिक्स देख लेते हैं। डिपेंडेंट ग्राफ होते हैं, जैसे मान लो y की कुछ वैल्यू है, y की वैल्यू है 2 इंटू एक्स। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि अगर मैं x को चेंज करूँगा तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मान लो x की वैल्यू 0 है तो y की क्या वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी 2 इंटू 0 इजक्वल टू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 0। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की क्या वैल्यू आएगी, तो y क्या था 2 इंटू एक्स, लेकिन x तो क्या है, x की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 इजक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 2। लेकिन अगर x 2 हो जाए तो क्या आएगी y की वैल्यू, वैसे ही y इजक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमको यहाँ पर 2 थी, इसलिए हमने 2 भर दी। तो 2 इंटू 2 4, तो y क्या आ गया 4। उसी प्रकार अगर x 3 हो जाए तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, जिससे 6 वैल्यू हो जाएगी। यह है डिपेंडेंट ग्राफ, जिसमें y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है। और जब भी आप ग्राफ बनाओगे आपको दो चीज़ें दी होगी, मतलब दो चीज़ें चाहिए होती है ग्राफ बनाने के लिए, जिसमें हम एक को y एक्सिस में भरते हैं और एक वैल्यू हमें x एक्सिस की चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन जो ये ग्राफ होता है थोड़ा लंबा होता है, जैसे मतलब इस प्रकार का। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है x एक्सिस, x o x डैश, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये है y एक्सिस, जैसे y o y डैश। ठीक है, इसमें इस तरफ कुछ वैल्यू होती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, लेकिन हमारे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम जस्ट इसका 1/4 हिस्सा ही ले रहे हैं, जिसमें x o और y दिया हुआ है। ठीक है, और ग्राफ के हर एक यूनिट को डिवाइड करना होता है अलग अलग पार्ट्स में, जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे मतलब कि ये इसके इक्वल है, लेकिन इसको हमने असाइन करना है अलग अलग वैल्यूज़ में। जैसे x की वैल्यू असाइन करेंगे हम 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4। अब जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा x और y के बीच में बनेगा। पहले x लिखते हैं, दूसरी जो टर्म होती है y की टर्म होती है। जैसे मतलब कि जो हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे वो होगी x की टर्म, तो 0 0, तो 0 0 यहाँ पर है, क्योंकि y का 0 भी ये है, x का 0 भी ये है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो वैल्यू बनी वो बनी 0 0, ये है इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, x की वैल्यू 1, y की 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और ये क्या है 1 2 3 4, वैसे 5 है। x की वैल्यू 1 पे हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन y की वैल्यू क्या थी 2 थी, x की 1 y की 2, तो यहाँ पर 2 बना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 1, 2। ठीक है, उसी प्रकार x की वैल्यू 2 पे कितने, y की वैल्यू क्या थी 4, तो ऐसे फिर यहाँ पर आएगी, ये आएगी 2 4, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है वो x की है, सेकंड टर्म y की है। ठीक है, ये है इसके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के। वैसे नेक्स्ट वैल्यू आएगी, और जब ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और दूसरा, जितने भी ग्राफ है आपको उसके यूनिट्स की वैल्यू लिखनी पड़ती है। जैसे ये वैल्यू है तो आपको 1 यूनिट इजक्वल टू कितना था, ये 1, इस प्रकार से वैल्यू लिखनी पड़ती है। ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाई कितनी है इस यूनिट की वैल्यू। वैसे ही 1 यूनिट y की कितनी वैल्यू है वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 थी, 0 2 4, मतलब 2 2 का चेंज आ रहा था भाई, 2 2 का चेंज आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कितना लिया है मैंने, यहाँ पर 1 1 का चेंज लिया, तो मैं इसको 1 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये 1 2 ऐसे लिया है। अगर मैं इसको लिखता 2 4 6, तब लिखता मैं यहाँ 2। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखता 3 6 9, तब लिखता मैं 3, क्योंकि एक यूनिट की मैंने कितनी वैल्यू ली है 3।
लेकिन मैंने ये नहीं लिया है, मैंने लिया है 1 2 3, तो मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 1 यूनिट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मीटर सेंटीमीटर कुछ भी होता है जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है वो बोला है टाइम और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में ड्रॉ करना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको इसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए, आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसमें दो चीज़ें हैं, सिंपल इंटरेस्ट और ये दूसरी साइड जो वैल्यूज़ की दी हुई है। ठीक है, लेकिन इसी में देखोगे आप तीन चीज़ें दी हुई है आपको। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन देंगे वो जो एक दो वैल्यू निकालने के लिए उसमें दो चीज़ें आपको यहाँ पर दी होगी। ठीक है, प्रिंसिपल और रेट आपको दिया हुआ है, ये है प्रिंसिपल और ये रेट भी दिया है 5%। ठीक है, तभी तो आपको मतलब कि तभी तो आपको वो इसका फॉर्मूला ढंग से निकलेगा जिसमें दो चीज़ें आप जो ग्राफ होगा दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जैसे इसकी वैल्यू भर के देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है 200। प्रिंसिपल मतलब कि जो अमाउंट आपको दिया होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब बैंक में आप पैसा दिया तो कितने पे दिया आपने, 200 रुपये आपने जमा करवा दिया। ठीक है, और रेट था वहाँ 5%, तो मतलब कि आपको वो हर साल 5% पे ब्याज देंगे। मतलब 5%, मतलब जैसे 200 रुपये है, 200 रुपये पे हर साल आपको 5% आपको वापस पैसे देते रहेंगे। कितना कितना देंगे वो अभी हम निकालते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल था 200 इंटू रेट कितना आया 5%, तो 5 टाइम हमें पता नहीं है तो मैं इसको जस्ट टी लिख रहा हूँ। ठीक है, बटा 200 बटा 100। तो अब इसको डिवाइड करते हैं। 100 से 200 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 2 इंटू 5 10। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो आया 10 इंटू टी। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारे पास ये उसी प्रकार बन गया जैसे मैंने आपको पीछे बताया था y इज इक्वल टू 2x, मतलब कि जो y की वैल्यू थी वो x पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है वो t पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। जैसे t की वैल्यू 1 होगा, मतलब कि जो टाइम है वो 1 ईयर होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 10 होगा। अगर 2 होगा फिर 20 हो जाएगा। इसको एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका मैं वैल्यूज़ लिख लेते हैं पहले। जैसे टाइम किस में लेना है हमने, ईयर्स में, इन ईयर्स क्यों ले रहा हूँ मैं, मंथली क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो रेट दिया है वो एनम में दिया है। एनम मतलब सालाना, हर साल। ठीक है, तो 5% हर साल। तो टाइम लिखा मैंने, टाइम 1 2 3 4 और 5 ईयर तक लेते हैं वैल्यू। इसकी कितनी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैंने 5 तक लिया है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और फर्स्ट ईयर में कितनी आएगी वैल्यू, यहाँ पर टी की वैल्यू 1 भरी तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और सेकेंड ईयर कितना आएगी, टी की वैल्यू अगर मैं 2 भरूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू 10 20। थर्ड ईयर में 30, वैसे 40 और 50। ठीक है, बस टी की वैल्यू चेंज हो रही है जिसकी वजह से सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज होता जा रहा है। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब इनका यूज़ करके हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा बहुत ईजी होता है, आराम से मुफ्त के 5 नंबर या 6 नंबर जितने भी नंबर का वो क्वेश्चन होता है बहुत आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, और इसको कभी पेपर में छोड़ना नहीं चाहिए। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, टी की वैल्यू भी आ गई और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में मैंने जो एक्स एक्सिस लिया है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है जो कि सालों में है, इन ईयर्स, मतलब कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर। आपको ये डिफाइन करना होता है कि इसकी जो यूनिट्स है वो क्या है। इसमें है 1 ईयर, ईयर्स में यूनिट है। और इसी प्रकार जो वाई एक्सिस है उसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट को ड्रॉ किया है। ठीक है, और ये क्या है, रुपीज़ में है, 10 रुपीज़ 20 30 40 रुपीज़, वैसे 50 रुपीज़।
ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं कैसा ग्राफ बनता है। तो जब T1 था, मतलब कि फर्स्ट ईयर था, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 10 रुपीज़। तो एक्स में क्या भरेंगे हम, T1 ईयर, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी सिंपल इंटरेस्ट की, 10 रुपीज़, तो यहाँ पर बनेंगे। उसी प्रकार जब टी की वैल्यू 2 है, सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, 20, तो ये इधर बनेगा। सेम 30 हो जाएगी थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर में 40। और फिफ्थ ईयर में हमारे पास आ जाएगा 50। ये बन गया हमारा ग्राफ। लेकिन इसको मैंने आपको बताया था कि इसकी हमको यूनिट्स बताने पड़ते हैं। जैसे एक्स एक्सिस है, तो 1 यूनिट जो एक्स एक्सिस का है वो कितना है, 1 ईयर के बराबर। ठीक है, इसका जो 1 यूनिट है, ये वैल्यू ये 1 ईयर के बराबर है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 1 चेंज हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार 1 यूनिट जो है वाई एक्सिस का वो कितना है, 1 ईयर, ये है 10 रुपीज़ के बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो 10 का चेंज आ रहा है, फिर 20, फिर 30, मतलब 10 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाई किसके बराबर है वो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मान लो अगर ये ना लिखा हो, ठीक है, तो ये नहीं पता चलता कि कितनी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ग्राफ जो टाइम और सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशनशिप बता रहा है, जिसमें मतलब कि हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया था वो 200 दिया था, और जो रेट था वो 5% दिया था। ठीक है, बस आपको ये ड्रॉ करना था और आपका क्वेश्चन कंप्लीट।